अच्छे तरीके से समझे। सबसे पहली बात हुआ कि एक्सपोनेंशियल होता क्या है? एक्सपोनेंशियल दोस्तों एक मतलब हम लोग किसी भी एक्सप्रेशन को अगर बात करें कि उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, तो अब आप देखिए कि मैं बात करता हूँ ए के पावर भी, ये हमारा पावर भी कहलाता है और इसी को एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। ए के पावर बी ये हमारा बेस कहलाता है दोस्तों। ये हमारा क्या कहलाता है? बेस कहलाता है। और ये हमारा क्या कहलाता है? पावर कहलाता है। अगर मैं बात कर रहा हूँ ए इंटू ए थ्री टाइम्स दिया हुआ है, इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये वाला जो फॉर्म हुआ ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हुआ। और इस तरह से इसका कुछ रूल्स होता है दोस्तों। तो रूल को मैं अच्छे तरीके से कुछ फॉर्मूलाज होता है उसको मैं बताता हूँ, तो आप देखिए अच्छे से। और देखने के बाद आपको समझ में बात आएगी कि क्या होता है। इसको देख लीजिए, बेस इसको नीचे वाले को हम लोग बेस बोलते हैं और ऊपर वाले को हम लोग पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बोलते हैं। ये देखिए, तो मैं बात करता हूँ कि इसका कुछ ये है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, जैसा कि मैं लिखा हूँ। इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म का जो लॉ है, सबसे पहला लॉ जो होता है वो होता है हमारा ए के पावर एम रहे उसका इंटू बी के पावर एन रहे, सॉरी ए के पावर एम रहे इंटू ए के पावर एन रहे। ये फर्स्ट लॉ बोलता है कि अगर बेस हमारा क्या है, दोनों का सेम है, उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि बेस को हम लोग एम प्लस एन कर देते हैं। बेस को सेम रख के पावर को हम लोग क्या कर देते हैं? एम प्लस एन कर देते हैं। जहाँ क्या है, ए जो है वो जीरो से बड़ा है और बी और एम भी हमारा क्या है, जीरो से बड़ा है। सही है दोस्तों, क्योंकि जीरो के पावर में हम कुछ रखते हैं तो जीरो को पावर मीन्स दैट कि जीरो को हम लोग मल्टीपल करेंगे उतना टाइम वो भी जीरो होगा। तो अब ये देख लीजिए, लेट ए एंड बी रियल नंबर एंड लेट एम एंड द रेशनल नंबर। जैसे वीडियो को काटो, ए के पावर एम इंटू ए के पावर एन है दोस्तों। यहाँ पे लिखा हुआ है लेट ए जो है हमारा जीरो से बड़ा है और बी जो है जीरो से बड़ा है। और ये जो है रियल नंबर्स है, ए और बी क्या है, रियल नंबर है। और एम और एन जो है हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। देन ए के पावर एम इंटू ए के पावर एन, उस कंडीशन में क्या हो जाता है दोस्तों, बेस अगर सेम रहता है तो पावर को हम लोग ऐड कर देते हैं। अगर यही चीज रहा, अगर डिवीजन में रहा ए के पावर एम डिवाइडेड ए के पावर एन, इसको हम लोग दोस्तों ए के पावर एम माइनस एन कर देते हैं। फिर तीसरा नंबर जो हमारा है ए के पावर एम है और इसका भी पावर एन अगर रहे, मतलब पावर का भी पावर अगर रहे, उस कंडीशन में पावर जो रहता है मेरा मल्टीपल हो जाता है। ये हमारा पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। इससे फॉर्मूला हमारा डायरेक्टली संबंधित रहता है क्वेश्चन से। क्वेश्चन अगर रहता है तो हम देख करके इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। फिर हमारा रहा क्या, ए के पावर अगर माइनस एन रहे मीन्स दैट कि वन बटा ए के पावर एन हम इसको लिख सकते हैं। अगर माइनस हमारा पावर में रहे, उस कंडीशन में पावर को अगर पॉजिटिव करना है तो हम वन बटा कर देंगे तो वो हमारा काम हो जाएगा। और एक और इसका जो मतलब चौथा नंबर ये रहा। और पांचवा नंबर जो हमारा है दोस्तों, ए के पावर अगर जीरो रहे उस कंडीशन में इसका मान जो है, मतलब किसी भी नंबर का पावर अगर जीरो रहे उस कंडीशन में इसका मान क्या हो जाता है, वन हो जाता है। इसको मैं सिद्ध करके भी मैं आपको दिखाऊंगा। और मैं बात करता हूँ ए के पावर एम बटा एन रहे, उस कंडीशन में देखिए दोस्तों, ए के पावर एम इंटू एक वन बटा ए के पावर एन लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि ए के पावर एम बटा एन है, ए के पावर एम बटा एन है। उस कंडीशन में ए के पावर एम इंटू वन बटा एन लिख सकते हैं। इसको हम चाहे तो ए के पावर एम और इसका भी पावर वन बटा एन हम लिख सकते हैं। अब बात करता हूँ, इसी तरह से कुछ क्वेश्चन हमारे पास है उसको मैं, और आप देखिए तो दोस्तों वन बटा एन अगर रहता है तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। एन को हम यहाँ पे डालेंगे और ए के पावर एम हम यहाँ पे लिखेंगे, तो ये वाला हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ऐसे तो सारा इम्पोर्टेंट है लेकिन ये वाला कुछ खास करके ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसको हम लोग सोल्व करते हैं कि कैसे क्या होता है। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन किस तरह से रहता है और उसको किस ढंग से हम लोग बनाते हैं, सोल्व करते हैं, सोचते हैं। तो देखिए कुछ क्वेश्चन को मैं अभी लेता हूँ आपके सामने और क्वेश्चन लेने के बाद मैं सोल्व करता हूँ। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन मैं आपके बीच में ले रहा हूँ। दिया हुआ है कि आपको जो है पी बटा क्यू के रूप में आपको एक्सप्रेस करना है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है 5 के पावर माइनस 3 है, इसको हम लोग को रिप्रेजेंट करना है पी बटा क्यू के फॉर्म में। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये कुछ ऐसा दिया हुआ है, ए के पावर माइनस एम है ना, ए के पावर माइनस एम, ए बराबर मेरा 5 है, एम बराबर मेरा 3 है। तो उस कंडीशन में हम इसको लिखते हैं, देखिए ये बाई फॉर्मूला से मैं लिख सकता हूँ
इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5 के पावर -3 को हम लोग लिख सकते हैं 1/5 के पावर 3, मीन्स डेट 1/5 × 5 × 5, 1/125। दैट्स माई आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपने देख लिया। इसी तरह से 2-3 क्वेश्चन मैं और देता हूँ, उसको भी सॉल्व करना है। दिया हुआ है 4/3 के पावर -2, -3 दिया हुआ है उस कंडीशन में दोस्तों। अब आप देखिए 4 के पावर -3 मैं लिख सकता हूँ, बटा 3 के पावर -3 लिख सकता हूँ। इस तरीके से अगर मैं चाहूँ कि माइनस वाला जो पावर है इसको मैं प्लस बनाने के लिए इसको मैं ऐसे करूंगा 1/4 के पावर 3, और इसको मैं लिखूंगा 1/3 के पावर 3। उस कंडीशन में ये वाला टर्म यहाँ पे चला जाता है दोस्तों, और ये वाला यहाँ पे चला जाता है। देखिए मैं 3 के पावर 3 लिखूंगा, 4 के पावर 3 लिखूंगा, और अब देखिए 3×3 = 27, 4×4 = 64। देखिए P/Q को फॉर्मूला हमने लिख लिया है। इस तरह से दोस्तों 1-2 क्वेश्चन और भी है, उसको आप बना करके देखिएगा। फिर अगला मैं बात करता हूँ कि आपको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में लिखना है। किस तरह से पॉजिटिव एक्सपोनेंट में लिखेंगे, सेम फार्मूला का यूज करेंगे, और मैं पॉजिटिव एक्सपोनेंट में लिखता हूँ। दिया हुआ है 1/4 के पावर -3, तो पॉजिटिव एक्सप्रेशन में लिखना है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट में लिखना है। देखिए दोस्तों 4 के पावर हम लोग लिख सकते हैं 3, कैसे? 1/4 के पावर -3 है, तो 1 का पावर -3 हो गया, और 4 का पावर भी -3 हो गया। मैंने बताया था कि अगर हम लोग चाहे तो 1/1 के पावर 3 में कन्वर्ट कर देता हूँ, 1/4/3 4 के पावर 3 में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये मेरा ऊपर जाएगा 4/1 के पावर क्या हो जाएगा 3 दोस्तों। और एक चीज और बता देता हूँ, a/b के पावर अगर -1 रहे, अगर प्लस में लिखना है तो b/a के पावर +1 में लिख सकता हूँ। देखिए दोस्तों इस वाले फॉर्मूले का मैंने यूज किया है ना। अगर p/q को फॉर्म में दिया हुआ रहे और उसका पावर नेगेटिव रहे, तो जो q है उसको मैं p में कन्वर्ट कर दूंगा, और p जो है उसको q में कन्वर्ट कर दूंगा, और जो पावर मेरा रहेगा उसको मैं पॉजिटिव बना लूंगा। फिर एक क्वेश्चन और भी दिया हुआ है दोस्तों, 5 के पावर -3 इंटू 5 के पावर -6 है, इसको पॉजिटिव में बनाना है, तो मैं 1/5 के पावर 3 लिख सकता हूँ, इंटू 1/5 के पावर में 6 लिख सकता हूँ। देख लीजिए, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/5 के पावर कितना हो जाएगा दोस्तों, 1/5 के पावर 9 हो जाएगा। दैट्स माय आंसर। पॉजिटिव पॉजिटिव एक्सपोनेंट में मैंने लिख दिया है। अब आगे मैं 1-2 क्वेश्चन को सिंप्लीफाई के तौर पर देखता हूँ, सिंप्लीफाई में देता हूँ, उसको मैं बना के आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से बनता है। जो 2 के पावर -1 भागा 5 के पावर -1, और इसका भी इंटू -5/8 के पावर -1। कुछ नहीं करना है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बोला गया है हमको, सिंप्लीफाई। कुछ नहीं करना है दोस्तों। अब देख लीजिए, अगर मैं बात करूं इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 के पावर 1 लिख सकता हूँ। भागा है, भागा ही रहने देता हूँ अभी, 1/5 के पावर 1 में लिख सकता हूँ। सही या गलत? यहाँ पे देखिए दोस्तों -5/8 है, तो मैं 8/5 लिख सकता हूँ। माइनस को मैं बाहर यहीं पे रख देता हूँ, और ये वाला जो है पॉजिटिव में ले लेता हूँ पावर। अब देखिए सिंपल से सॉल्व कर देते हैं, 1/2 इंटू 5/1 इंटू 8/5। देखिए दोस्तों 1 है पावर, मतलब वही सेम टू सेम रहेगा। 5 की पावर खत्म हो गया, 2 4 8 बराबर 4/1। डेट्स माय आंसर बराबर 4 आंसर आ गया। अब आप देख सकते हैं कि ये वाला एक्सप्रेशन तो हमने बनाया है, और आपका आंसर आ रहा है 4। 4 नहीं आ रहा है। अब आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 1/4 के पावर -1 प्लस -2 है दोस्तों, प्लस 1/2 के पावर दिया हुआ है -2, प्लस 1/3 के पावर दिया हुआ है -2। ये भी सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए 4 दिया हुआ है नीचे में, ऊपर में 1 है। मैं चाहूँ तो 4 के पावर 2 लिख सकता हूँ, प्लस 2 के पावर 2 लिख सकता हूँ, प्लस 3 के पावर 2 लिख सकता हूँ। कैसे मैंने लिखा है अभी मैं आपको बता देता हूँ। 1/a के पावर -m है, इसको मैं लिख सकता हूँ a के पावर पॉजिटिव में m। देख लीजिए, ये फार्मूला का यूज करके हमने इसको बनाया है।
ये कितना हो गया दोस्तों 16 हो गया, ये कितना हो गया 4 हो गया और ये कितना हो गया 9। मेरा आंसर आ गया 29। कहीं पे कोई दिक्कत है तो बताइएगा। फिर मैं अगला क्वेश्चन आपके बीच में ला रहा हूँ और ये बोल रहा है कि व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई टू 5 के पावर -1। 5 के पावर -1 में हम क्या मल्टीपल कर दें, कितना आ जाए दोस्तों, -7 के पावर -1 आ जाए, -7 के पावर -1 आ जाए। अब आप देख लीजिए, इसको मैं सोल्व करता हूँ। इसमें मैं क्या मल्टीपल करूँ कि ये आ जाए। उस कंडीशन में मैं 1/5 के पावर 1 लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बराबर 1/7 का बात करें तो 1/7 के पावर 1 कर सकता हूँ। यहाँ से सिंपली एक्स का मान निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे, -1 इंटू 5 के पावर 1/7 के पावर 1। मेरा आंसर आ जाएगा दोस्तों 5/7। दैट्स माय आंसर। इस तरह से क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले ये चीज करेंगे। आप बोल रहा है कि इसमें मैं क्या मल्टीपल करूँ कि ये आ जाए। सिंपल सा एक्स का वैल्यू यहाँ फाइंड आउट कर लेना है कि किस तरह से हम लोग बनाते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन में और भी बोला जा सकता है कि इसमें मैं क्या डिवीजन करूँ कि इतना आ जाए। तो मैं देखिए, मैं आपको क्वेश्चन एक और लेके बताता हूँ। बोल रहा है 1/2 के पावर -1 में मैं क्या, ये भी आपका मल्टीपल का ही है, दिया हुआ है -1/15। क्या दिया हुआ है, -15 के पावर -1 में हम क्या डिवाइड कर दें, कितना आ जाए दोस्तों, -5 बटा के पावर -1, -5 का होल -1। आप देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको मैं सॉल्व करता हूँ। 1/15 पॉजिटिव लिख सकता हूँ, यहाँ पे पावर को पॉजिटिव बना लिया, 1/x बराबर -1/5 के पावर 1 पॉजिटिव लिख सकता हूँ मैं। देखिए, माइनस इधर भी चाहूँ तो मैं माइनस को खत्म कर सकता हूँ। एक्स का मान निकालना है, सिंपल सा 5 को मैं इधर भेज देता हूँ। 15 इंटू एक्स इंटू 1 बराबर 5 हो गया। 15 इंटू एक्स इंटू 1 बराबर क्या हो गया, 5 हो गया। 5 इंटू 1 बराबर 5। एक्स का मैं मान निकालूंगा 5/15, 5 3 जा 15, 1/3 मेरा आंसर आ गया दोस्तों। इस तरह से मैं क्वेश्चन को समझ के मैं बना रहा हूँ। और एक देखिए, इसमें एक अच्छा सा क्वेश्चन आता है कि लिखा हुआ है बीच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना रहेगा दोस्तों। तो अब आपको मैं बता देता हूँ कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो जैसे एक कोई डेसिमल का नंबर दिया हुआ है और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि पॉइंट के पहले हमारा एक डिजिट ही होना चाहिए। उसके अलावा जो भी मेरा रहेगा वो 10 के पावर में रहेगा। जैसा कि मैं बता रहा हूँ, दिया हुआ क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। फिर मैं अगला क्वेश्चन आपके बीच में ला रहा हूँ और इसमें आपको दिया हुआ था कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म या यूजुअल फॉर्म में लिखना है। यूजुअल फॉर्म मींस दैट कि 0.4579 है, 0.4579। और यहाँ पे जो हमारा एक्सप्रेशन में हम लिख करके जो आंसर बता रहे हैं 4.579, मतलब ये जो पॉइंट यहाँ पे है इसको शिफ्ट करना है हमारा यहाँ पे, सही है ना। तो हमने यहाँ पे शिफ्ट किया, उसके बदले हमने देखा कि एक डिजिट हम राइट प्लेस पे गए हैं, तो हम बटा 10 कर सकते हैं। जब राइट प्लेस पे हमको जाना है उस कंडीशन में बटा 10 कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ आप देखिए यहाँ पे 0.4579 गिवन था। ये वाला डिजिट को मुझे यहाँ पे करना है, मतलब 10 से मुझे डिवीजन करना पड़ेगा, तब जाकर के ये वाला डिजिट जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा 4.579 इंटू 10 टू द पावर -1। ये 10 के पावर 1 है। जब हमने ऊपर लेके गया, जब 10 को हम ऊपर लेके गए तो 10 टू द पावर -1 हम लिख ही सकते हैं। अब आप देखिए दूसरे नंबर क्वेश्चन को, 0.000007 कितना टाइम जीरो है, 5 और एक छोड़। तो हमको जो चाहिए 7 पॉइंट, इस तरह से लिख सकते हैं 7.0, क्योंकि मुझे पॉइंट के पहला एक डिजिट चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए पॉइंट के पहले एक डिजिट मुझे चाहिए, और जितना भी डिजिट दिया हुआ है पॉइंट के बाद में जाएगा। पॉइंट के पहले सिर्फ एक डिजिट रहेगा, उसके बाद वाला सारा डिजिट जो है उसके बाद में जाएगा, पॉइंट के बाद जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 3 2 5 और एक 6, 6 के बाद चाहिए, मतलब 10 के पावर 6 से मुझे भागा देना पड़ेगा। और जब मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा तो 7.0 इंटू 10 टू द पावर -6 लिख सकता हूँ मैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा जो दिया हुआ है इस तरह से 0.00000564। अब आप देखिए दोस्तों, हमको सिर्फ चाहिए 5.64 चाहिए, क्योंकि 564 डिजिट तो 564 ही है, उसके पहले तो 00 है और 0 पॉइंट यहाँ दिया हुआ है। उस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, 5.64 मुझे चाहिए। उस कंडीशन में मुझे देखिए 1 2 3 4 5 6 7,
मतलब 7 डिजिट के बाद हमको पॉइंट चाहिए, 7 डिजिट के बाद, क्योंकि ये तो जीरो का कोई मतलब तो है नहीं, तो इस वाले जीरो को हटाने के लिए 10⁻7 से मुझे भागा देना पड़ेगा, और यही 10⁻7 को जब मैं ऊपर लेके गया तो 10⁻7 हो गया। नीचे वाला को जब मैं ऊपर लेके जाता हूँ पावर को, तो वो पॉजिटिव वाला नेगेटिव में होता है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव में होता है। तो नीचे हमने भागा दिया, उसके बदले ऊपर ले गए तो 10⁻7 लिखे, 0.0000 इस तरह से दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, उज्ज्वल फॉर्म आपको बोले या स्टैंडर्ड फॉर्म बोले, तो इस तरह के क्वेश्चन को मैं ऐसा ही करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 7 दिया हुआ है, मुझे कितना डिजिट खिसकाना है, राइट साइड कितना शिफ्ट करना है, तो 6 डिजिट करना है, तो वही हमने 10⁻6 कर दिया है। फिर मैं बात करता हूँ, इसका दिया हुआ है, इसमें पॉइंट कहीं पे नहीं दिया हुआ है, 216000000 दिया हुआ है, तो 33639 9 दिया हुआ है, लेकिन मुझे चाहिए क्या, एक डिजिट हमको क्या करना है कि लेफ्ट में रखना है और बाकी डिजिट को राइट में रखना है, तो हमको 10⁻8 से क्या करना पड़ेगा, भागा देना पड़ेगा 10⁻, लेकिन दोस्तों यहाँ पे डेसिमल नहीं दिया हुआ है, तो भागा देने की जरूरत नहीं है, हमको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा और पॉइंट बैठाना पड़ेगा। उस कंडीशन में 2.16 into 10⁻8 हमने लिख दिया है। इस तरह से मेरा आंसर हो गया। इस तरह से मुझे लग रहा होगा कि आपको समझ में बात आ रही होगी। अब मैं आगे बताता हूँ, एक्स वाला क्वेश्चन भी इसमें आता है दोस्तों, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, उस तरह का 2-3 क्वेश्चन मैं अभी करवा देता हूँ, आप वीडियो में बने रहेंगे। तो लिखा हुआ है 1/4 के पावर -4 इंटू 1/4 के पावर -8 बराबर दिया हुआ है क्या, 1/4 के पावर -4x, 1/4 के पावर -4x। अब देखिए दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन है, बेस हमारा सेम है, इधर दोनों गुना में है, तो हम क्या करेंगे, पावर को मैं जोड़ दूंगा, 1/4 के पावर क्या हो जाएगा, -4 प्लस -8 हो जाएगा, बराबर 1/4 के पावर क्या हो जाएगा, -4x। अब देखिए दोस्तों, 1/4 के पावर कितना हो जाएगा, इधर -8 आ जाएगा, इधर -4 है, कितना हो जाएगा, -12। 1/4 के पावर -12 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 के पावर -4x। अब देखिए बेस हमारा सेम है, एक एलएचएस साइड में, एक आरएचएस साइड में, उस कंडीशन में बेस सब सेम रहे, तो पावर भी हमारा क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। -12 बराबर क्या हो जाएगा, -4x, एक्स एक्स तो हमने माइनस माइनस को काट दिया, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 12/4 में कितना आंसर आ गया, 3। इस तरह से दोस्तों इसका आंसर 3 आ गया। उसी तरह से एक क्वेश्चन और भी है, उसको मैं देख लेता हूँ। अगर ये वाला बेस सेम रहे तब तो ठीक है, अगर सेम नहीं रहे तो कोशिश करना है कि मैं बेस को सेम करूं, इस तरह से भी करूं, जैसे 3 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है एक तरफ, तो 9 को मैं 3 का स्क्वायर कर दूंगा तो वो 9 आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को मैं करता हूं दोस्तों। एक क्वेश्चन और भी दिया हुआ है, वो मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। 8/3 के पावर 2x+1 दिया हुआ है, 8/3 के पावर 2x+1 इंटू 8/3 के पावर कितना दिया हुआ है दोस्तों, 5 बराबर, मैं बात करता हूँ 8/3 के पावर x+2, 8/3 के पावर क्या है, x+2। अब आप देखिए बेस सेम है, तो पावर को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 8/3 के पावर क्या हो जाएगा, 2x+1 मल्टीपल में है, बेस सेम है, पावर को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब देखिए 8/3 के पावर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2x+6, इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, 8/3 के पावर कितना हो जाएगा, x+2। देखिए बेस LHS RHS में सेम है, तो पावर भी हमारा क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। 2x+6 बराबर कितना हो गया, x+2। सिंपली हम x को इधर करेंगे तो x बच जाएगा, जब 6 को उस तरफ करेंगे तो -4 आ जाएगा। तो x बराबर मेरा -4 आया है आंसर सेकंड नंबर क्वेश्चन का। इस तरह से दोस्तों बहुत सारा क्वेश्चन आता है, उसको मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ, और आप रिमेनिंग क्वेश्चन अगर आपके पास अवेलेबल है तो उसको आप सॉल्व करके देखेंगे, क्योंकि आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और ज्यादा विशेष में मैं अगले वीडियो में आपसे मिलता हूँ, और इस वाले चैप्टर को आपने, हम तो ऑलरेडी पहले से आपको बोल चुके हैं। देखिए दोस्तों, जिंदगी जो है इतनी आसान नहीं होती है। जिंदगी को हमेशा पॉजिटिव बना के रखेंगे, पॉजिटिव भी रहेंगे तब आपका उद्धार होने वाला है। और लाइफ में अगर आप कमजोर भी हैं कोई इशू नहीं है,
एक दिन आप स्ट्रॉन्ग बन जाएँगे, अपने आप पे विश्वास रखेंगे, यही हमारी मनोकामना है। और आप भी अच्छे से अपने पेरेंट्स का बात मानिए, और जो भी पेरेंट्स इस धरती पे, पेरेंट्स ही एक ऐसे शख्सियत होते हैं, जो कि जिनका दर्जा जो है भगवान से भी ऊपर माना जाता है। तो आप अपने पेरेंट्स को हमेशा ध्यान में रख कर के आप पढ़ाई करेंगे तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी, डेफ़िनिटली है। थैंक यू एंड बाय।